मैम, हिंदी दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगी छात्र छात्राओं को? मैं प्राचार्य गोकुलदास हिंदू महिला महाविद्यालय प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा के रूप में संविधान के भाग 17 अध्याय अनुच्छेद 343 भाग 1 में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन इसको राष्ट्रभाषा बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा और इनमें मुख्य रूप से जो इस भाषा के प्रेमी रहे काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सेठ गोविंददास, इन सभी लोगों के प्रयास से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन जब हुआ तो वहाँ पर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की बात कही और इसको इन्होंने जनमानस की भाषा कहा। ये बात सही है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य की, हर प्रांत की अलग अलग भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। शायद इसी को देखकर ये निर्णय लिया गया कि जो भाषा बहुसंख्यकों में बोली जाती है उस भाषा का ही प्रयोग जो है वो हिंदुस्तान में होना चाहिए और इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा कहा गया। आज ये बात सही है कि जब तक हम हिंदी भाषा को, उसके शब्दकोश को संपन्न नहीं करेंगे तब तक इसका विकास नहीं होगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस दौरान स्वतंत्रता के बाद से आज तक हिंदी भाषा ने बहुत उन्नति की है और ऐसे ऐसे गूढ़ विषय जिनके विषय में हम केवल अंग्रेज़ी में ही पढ़ते थे, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस की किताबें जो मुख्य रूप से अंग्रेज़ी भाषा में ही होती थी, लेकिन आज वो हमारी राष्ट्रभाषा मातृभाषा में भी छप रही हैं, बच्चे उनका अध्ययन कर रहे हैं। और ये बात सही है कि जो चीज़ हमें अपनी भाषा में समझ में आती है और जिस स्किल से हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं वो विदेशी भाषा पढ़कर या अंग्रेज़ी भाषा पढ़कर नहीं आ सकती। तो विषय की जो एक गूढ़ता है वो अपनी भाषा के माध्यम से ही उस विषय को पढ़ने में व्यक्ति समझ सकता है और शायद इसीलिए हम जितना अधिक हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे उतना ही उसका शब्दकोश आगे बढ़ेगा। और एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि कभी कभी चीज़ों के नामकरण करने में हम बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का या बड़े विचित्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए वो प्रचलन में नहीं आ पाते। ट्रेन एक शब्द है, हम लौहपथ गामिनी स्टेशन को लौहपथ गामिनी स्थल, ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब से नाम हमने दिए हैं। लेकिन ये बात सही है कि बोलचाल की भाषा में वही शब्द प्रचलन में आते हैं जो बोलने में सरल होते हैं और हम उनको बहुत जल्दी संक्षेप में एक दूसरे को उसके अर्थ को कन्वे कर देते हैं। तो इस बात को कोई पंचमेल खिचड़ी की बात कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक साहित्य की बात है वहाँ पर अब हमारे दैनिक दिनचर्या के जो कार्य होते हैं, ऑफिस के काम हैं, बैंक के काम हैं और जगहों के न्यायालय के कार्य हैं, ये सब अब धीरे धीरे हिंदी में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि हमारी जो भाषा है वो संपन्न हो रही है। और यही मेरी शुभकामना है कि आगे आने वाले समय में हम अपने देश की इस भाषा से प्रेम करें, प्रांतवाद और राज्यवाद को छोड़ें। बहुत धन्यवाद मैम।